कहाँ रह गई है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। फोन करता हूँ। तुम कहाँ रह गई हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं कंपाउंड पहुंच गया हूँ, जल्दी आओ। आप नितिन क्यों फोन कर रहा है? हाँ नितिन बोलो। बड़े भैया, वो पुराने चौक वाली पार्टी ने जो बिल भेजे थे वो बिल कहाँ है? उसकी पेमेंट आज करनी है। उसका फोन आया था। वो तो टेबल पे रखी हुई है। भैया ऑफिस के टेबल पे नहीं है, इसलिए तो आपको कॉल लगाया। ओह मुझे अभी याद आया, वो मेरे पैंट में है, पैंट की जेब में। तुम घर जाकर अपनी भाभी से ले लो। ठीक है भैया, हम घर जाकर ले लेते हैं। ठीक है। भाभी। देवर जी आइए। भाभी जी, आपसे एक काम था। अच्छा ये देखो ना, कल छोटे देवर ने मेरी छाती पर टैटू निकाला, गुलाब का। अच्छा है ना? ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी खिला है, और उसकी खुशबू फ्रेश है ना? भाभी जी वो अच्छा है, लेकिन बिल बिल तो मैंने अंश को दे दिया। वो मना कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भले ही बिजनेस घर का है, फिर भी पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना। अगर रिश्तेदारी में फ्री का काम करने लगे तो चल गई दुकान। नहीं भाभी जी, मैं वो वाले बिल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं वो बिल लेने आया हूँ जो पैंट की जेब में है। कहाँ है? दिखाओ अरे दिखाओ दिखाओ। मेरी पैंट पे नहीं। तो बड़े भैया से मेरी फोन पे बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था जो उनकी पैंट की जेब है वो यहीं कहीं होगी, उसमें बिल्स हैं, वो चाहिए मुझे। अच्छा हाँ उनकी जेब जी। अभी लाती हूँ। निकालो। भाभी जी मैं कैसे बिल? आप बिल ही दे चाहिए दीजिए। तो अपने हाथों से निकालो। तुम्हें मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत थी? स्वीटी, अगर मेरा बस चले तो मैं पूरी बॉडी पे तुम्हारा नाम लिख दूं और तुम्हें अपने आप से कभी अलग ना होने दूं। अंश, तुम्हारे रोम रोम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। सच स्वीटी, इतना प्यार करती हूँ मुझसे? बहुत। क्या कर रही है मेरी जान? अरे तू क्या कर रही है यार? नींद ही नहीं हो रही। अच्छा ये बता, तू यहाँ पे कैसे आई? बस तेरी याद आई और मैं चली आई। झूठी? मेरी याद आई कि और किसी से मिलने आई है? मुझे सब पता है। ठीक है, अब तू सब जानती है तो मुझसे पूछती क्यों है? दिन में 4 बार आने से तो अच्छा है तू शादी कर ले। अरे तू मेरी छोड़। तू अपनी हालत देख, तेरी आंखें कितनी लाल हो गई हैं, और चेहरा तो बिल्कुल ही मुरझा गया है तेरा। ऐसा लगता है तू रात भर जागती रहती है। अरे क्या बोलूं स्वीटी यार, नींद ही नहीं आती है। नितिन जी अभी भी तुझे उतना ही प्यार करते हैं कि रात भर सोने नहीं देते। अरे यार नितिन नहीं जगाते हैं यार, मैं खुद ही जगती हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है। पर क्यों? क्या बोलूं, क्या बताऊं तुझे स्वीटी? पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं सोती हूँ ना तब मुझे सपने आते हैं, और मैं सपने में जो देखती हूँ ना वो सच हो जाते हैं। हाँ सब कुछ, इसलिए डर के मारे मैं सोती ही नहीं हूँ। अच्छा चल ठीक है, अब तो अपना ध्यान रख, मैं निकलती हूँ।
अब पता नहीं किसका सपना देखने वाली है। तुमने अंश से बनवाया ये टैटू? उसमें शर्म की क्या बात है? टैटू ही तो बनवाया है, और टैटू तो कहीं भी बनवा सकते हैं। बनवाया जाता होगा, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। पसंद तो मुझे भी नहीं है बहुत कुछ, पर तुम्हारे लिए एडजस्ट करती हूँ ना। तुम करती हो तो कोई मेहरबानी नहीं करती हो मुझ पर। ये हर पत्नी का फर्ज बनता है कि अपनी पति की बात माने। और पति का फर्ज क्या होता है? अपनी गर्मी को काबू में रखो। तुमने कभी हमारे दिल में एक कली तक नहीं खिलाई, इसीलिए हमने ये गुलाब बनवाया और बनवाएंगे। छी, जेठ जी स्वीटी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? पर मेरे सपने तो सच होता है। स्वीटी तो अंश से प्यार करती है, उससे शादी करने वाली है। किसी को बताऊंगी तो कोई मेरा यकीन भी नहीं करेगा। जेठ जी ने तो वही कपड़े पहने हैं जो मैंने सपने में देखा था स्वीटी के साथ। मतलब मेरा सपना सच होने वाला है। अब मैं क्या करूं?
चले गए ये लोग? ढूंढती हूँ, अभी तो यही थे। कहाँ गए?